ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। अपने पसीने से खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। हाँ, मैं मजदूर हूँ। सुप्रभात। मैं पार्थ यादव, कक्षा 8 अचीवर्स का छात्र, रमन सभागार में उपस्थित सम्माननीय कोऑर्डिनेटर, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं हमारे सहायक स्टाफ सदस्यों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं किंजल सिंह, कक्षा 8 अचीवर्स की छात्रा, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज का दिन मात्र श्रमिक दिवस ही नहीं है, यह उन अनकहे सहायकों, नायकों को सलाम करने का दिन है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर हमारे पूरे विद्यालय परिसर को साफ और सुरक्षित करके हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। आज का दिन खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाले मजदूर, दफ्तर और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी, हर किसी का योगदान अतुलनीय है। आज का श्रमिक दिवस उन सहायकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, उनको धन्यवाद बोलने का दिन है, उनके कार्यों को उजागर करने का दिन है। तो आइए हम सब उन मेहनत कशाओं का सम्मान करें। अब मैं सम्माननीय कोऑर्डिनेटर से निवेदन करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कल्याणम आरोग्य। बस भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में श्रमिकों के अधिकार का प्रतीक दिन है। कार्यक्रम की इस कड़ी में श्रमिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करने आ रही है कक्षा 10 अचीवर्स की छात्रा अनन्या सिंह। श्रम ही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रमिक दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। श्रमिक दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि श्रम, समर्पण और संघर्ष की जीवंत गाथा है। यह उन देखे अनदेखे नायकों को नमन करने का अवसर है, जिनके अथक परिश्रम ने सभ्यता की नींव को मजबूत किया है। हम जिस आधुनिक और सुसज्जित दुनिया में जी रहे हैं, वह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि अनगिनत श्रमिकों के तप, त्याग और परिश्रम का प्रतिफल है। जब एक श्रमिक अपने हाथों से ईंटों को जोड़ता है, तो वह केवल दीवार नहीं बनाता, बल्कि सपनों को आकार देता है। जब एक किसान धूप और बारिश से जूझते हुए खेतों में पसीना बहाता है, तो वह केवल अन्न नहीं उगाता, बल्कि जीवन को पोषित करता है। उनका हर प्रयास, हर संघर्ष हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। फिर भी विडंबना यह है कि जिन कंधों पर यह समाज टिका है, वह अक्सर उपेक्षा और असमानता का भार उठाते हैं। इसलिए आज का दिन हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम श्रम का सम्मान करें, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर मेहनत कश को उसका उचित सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। हमें यह समझना होगा कि श्रम केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और हर कार्य समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मेहनत को सम्मान मिलेगा, तभी समाज में सच्ची समानता और समृद्धि का उदय होगा। धन्यवाद। वाह, क्या अद्भुत विचार। हमारे विद्यालय के बच्चे स्कूल के सहायकों के लिए अपना आभार प्रकट करने हेतु सुमधुर कंठों से एक सामूहिक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। मिलते रहे कदमों से कदम।
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विद्यालय के छात्र अभिलाष कुमार पांडे और अनिका श्रीवास्तव श्रम का महत्व एवं सहायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिनाएं तोड़ते हैं, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिनाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ वीर की निर्भय शिनाएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं, लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस श्रम शक्ति के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं। शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं, शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस श्रम शक्ति के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं। रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं, रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूंगा, खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूंगा। धन्यवाद। वाह, अत्यंत सुंदर काव्य प्रस्तुति। अब मैं हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका विनीता सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे सहायकों का उत्साह बढ़ाने हेतु कृपया मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू चिल्ड्रन, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। और विशेष रूप से अभी अभी जो हमारे दो बच्चों ने श्रम की महत्ता और उन श्रम साधकों का जो जीवन है, उनका जो काम है, वो एक श्रेष्ठ यज्ञ के समान है। वो जो बात कही ना, उसको पकड़ के रखना। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे पास हॉल इतना ही बड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बिठा सकते, बट आप इस बात को गांठ बांध लो। जो भी आपके जीवन में थोड़ा या ज़्यादा सहयोग करना है किसी भी प्रकार से, उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखना, यही हमारे लिए आज के श्रमिक दिवस मनाने का मूल मंत्र होना चाहिए। और आपको पता है, ये लेबर डे ही नहीं, इसे आप कृतज्ञता ज्ञापन दिवस इस रूप में भी अपने मन में धारण कर। सुबह आते हो, घर में मम्मी सब कुछ तैयार करके देती है, ठीक है, उनका जो भी 3 कमरे का 4 कमरे का घर या मकान है। इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी स्कूल की, इतने बड़े बड़े लॉन, इतने गमले, पौधे, सफाई। हमारे ये भाई बंधु अगर भोर में उठ के इसकी तैयारी ना करें, सारे कमरों के ताले ना खोलें, कितने सारे काम होते हैं, और आप आते हैं और आपको सब कुछ फर्स्ट क्लास चकाचक हर कोने में मिलता है। क्या मन में वो भाव नहीं होना चाहिए कि ये हवा में जादू मंत्र से तो नहीं हुआ, ये हमारे बंधुओं ने किया, हमारे श्रमिक बंधुओं ने किया। इनके प्रति जितना अच्छा भाव आप रख सकते हो रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, कुछ बन जाइए, किंतु अपने इन बंधुओं को कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनका ऋण हम पर बहुत है। जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी कंपनी में, जिस भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप लोग जाओगे, बहुत कुछ सुंदर माहौल, वातावरण, बिल्डिंग्स, मशीनें, सब कुछ मिलेंगी, किंतु कभी सोचा है उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, उसकी देख रेख, साफ सफाई कौन करता है? ये हमारे
श्रमिक बंधु बनते हैं। इसलिए भी ये आवश्यक है कि आप यूँ तो ये 1 मई दिन निर्धारित किया है हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाज में कि इसे हम लेबर डे के रूप में मनाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये 365 दिन भली भांति मन में थैंकफुल होने का पर्व है। हर दिन हर पल जब भी कोई जहाँ भी मिले उनके प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान दीजिए। शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारे पतंजलि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे तो मैं चाहूंगी पूरे विश्व में होना चाहिए, फिलहाल तो हमारी गारंटी हमारे विद्यालय की है। जब भी कोई कहीं पर भी हमारे भाई बंधु मिले, आया दीदी मिले, उनके प्रति थोड़ा भी आपकी आवाज कर्कश नहीं होनी चाहिए, हमेशा भी थैंकफुल, राइट। सो पूरी दुनिया में ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि आपके अंदर एक और वैल्यू डेवलप हो। और कौन करेगा? हम विद्यार्थी इस चीज को नहीं सीखेंगे तो भला और कौन करेगा? ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारे सारे श्रमिक बंधुओं को बहुत बहुत आभार, हमारा नमन है हमारे सारे विद्यार्थियों और हमारे सारे टीचर्स की तरफ से, क्योंकि आप लोग जो काम, जो सहयोग करते हो ना, वो कोई नहीं कर पाएगा। उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। सिर्फ इतना कि हम आपको हृदय से धन्यवाद दे पाए। बहुत बहुत प्रोग्राम हमारा हो जाए तो हमारे एक भैया बैठे हैं, बहुत सुंदर गाना गाते हैं, आप सबको भी सुनाऊंगी छोटा सा, ठीक है? थैंक यू। सभी टीचर, सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ। आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने समझ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया है। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। मजबूरी नहीं मेरी मजदूरी नहीं, मजबूर हूँ मजबूर नहीं, शौकिया ना सही काम मेरा पर मेहनत से मैं दूर नहीं। जो मिलता है कर लेता हूँ, जो मिलता है ले लेता हूँ, फिर भी मैं परेशान नहीं, देखकर अपनी समाज में हालत बिल्कुल भी हैरान नहीं। मेरी मेहनत मेरी हिम्मत मेरे साथ, मेरी इज्जत मेरे हाथ, दौलत रुपये से भरपूर ना सही, नर्मता का भरमार मैं ही हूँ। खुद खरीद सकने की क्षमता हो या न हो, किसी की दया का तो हकदार हूँ। खुद की इज्जत कर न सकूँ इतना भी बेकार नहीं हूँ, तो मैं भी सब जैसा अजूबा या अवतार नहीं। मजबूरी मेरी मजबूरी नहीं, मजबूर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निशान भैया। लो हम इसीलिए आए थे भैया। नहीं? अच्छा, और कोई बोलना चाहे? शंकर भैया? नहीं तो भाई उन्होंने भी मना करी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका। अंत में कुछ पंक्तियों के द्वारा हम अपने श्रमिक बंधुओं को एक बार पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। वे अपने खून पसीने की खाता है, वे स्वाभिमानी फूल है। जो बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ कर्तव्य के नाम पर पूरी जिंदगी खपा लेते, उनको सलाम। आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद। की ओर से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब पेपर फाड़ते हैं या कोई चीज सीधे डस्टबिन में डालें। वो जो इधर डस्टबिन के इधर उधर पड़े रहते हैं
उसमें उन लोगों को उठाने में परेशानी होती है। या आप कैंटीन में खाना कुछ खाते हैं, वहाँ पे भी डस्टबिन का प्रॉपरली यूज़ करिए ताकि उन लोगों को ज़्यादा सफाई ना करना पड़े। और कोशिश यही करिए, लाइब्रेरी में जाइए तो अपनी बुक्स को जिस जगह पे रखा जहाँ से लिया है वहीं उठाकर रखेंगे तो आप लोगों को काम कम करना पड़ेगा। थैंक यू।